रेगिस्तान के दिल में हजारों साल की साइलेंस के नीचे एक लड़के का फेस अभी भी गोल्ड में चमकता है। ये वो फेस है जिसने हिस्ट्री बदल दी, टूतनखमून का मास्क। उसने सिर्फ 10 साल राज किया, एडल्ट होने से पहले ही चला गया। फिर भी आज कोई फेरो उससे ज्यादा फेमस नहीं। इजिप्ट में स्टोरीज सिर्फ बताई नहीं जाती, ये स्टोन में कार्व होती हैं और डिजर्ट की हवा में टाइम तक उड़ती रहती है। ये छोटा रूलर जिसे अपने ही लोग भूल गए, दुनिया के लिए एंशिएंट इजिप्ट का आइकॉन कैसे बन गया। आंसर्स पाने के लिए हमें 3300 साल पीछे जाना होगा, एक किंगडम के कोलैप्स के टाइम। तुतनखातन का जन्म हुआ रॉयल फैमिली में जो बिलीफ, पावर और फियर में डिवाइड थी। उसके पापा अखेनाटन ने ट्रेडिशन तोड़ दी, सिर्फ सन डिस्क एटन की पूजा कराने का रूल। पैलेस में साइलेंस ने म्यूजिक रिप्लेस कर दिया, सेलिब्रेशंस की जगह सस्पिशन। तुतनखातिन जन्म से ही फ्रेजाइल था, हेल्थ इश्यूज उसके लाइफ तक बने रहे। चाइल्डहुड में ही वो एक्सपेक्टेशन और आइसोलेशन के बीच जी रहा था। प्रीस्ट्स और स्कॉलर्स ने यंग प्रिंस को गॉड्स की लैंग्वेज, रिचुअल्स की रिदम और पावर का बैलेंस सिखाया। फिर नेफरतिटी गायब हो गई। ये इजिप्ट का एक बड़ा मिस्ट्री बन गया। टेंपल्स खाली हुए, ओल्ड गॉड्स की स्टैच्यूज डिस्ट्रॉय हुई, लोग फील करने लगे कि वो अबैंडन्ड हैं। फील्ड्स सूख गईं, फैमिलीज स्ट्रगल कर रही थीं, इजिप्ट वुंडेड था। इस डिस्पेयर में यंग प्रिंस ने होप की नई सिंबल बनना शुरू किया। सिर्फ 9 साल का बच्चा थ्रोन की ओर बढ़ा, अर्थ के सबसे पावरफुल नेशन में। गोल्डन क्राउन ग्लिटर कर रहा था, लेकिन उसका वेट पूरे किंगडम का बर्डन था। थ्रोन के पीछे खड़े थे ए और होरेमहेब, शैडो में इजिप्ट को गाइड करने वाले पावरफुल लोग। बॉय किंग ने नाम बदला टूतनखमून, द लिविंग इमेज ऑफ आमुन, और इजिप्ट की पुरानी ट्रेडिशंस रिस्टोर करना शुरू किया। टेंपल्स रीओपन हुए, फेस्टिवल्स वापस आए और धीरे धीरे इजिप्ट ने सांस ली। टूतनखमून का रेन फोकस था हीलिंग पर, टेंपल्स रिस्टोर, ट्रेडिशंस रिन्यू और डेली लाइफ स्टेबलाइज करना। पैलेस वॉल्स के अंदर फिजिशियंस ने डॉक्यूमेंटेड किया यंग किंग की फ्रेजाइल हेल्थ। रॉयल ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग करने के लिए टूतनखमून ने अंखेसेनमुन से मैरिज किया, अपनी हाफ सिस्टर अखेनातेन की बेटी। पॉलिटिकल टेंशन के बीच दोनों ने कुछ पीस के मोमेंट्स पाए, 2 टीनेजर्स जो एम्पायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए हुए थे। बॉय किंग के हर डिसीजन पर लोग क्लोजली वॉच कर रहे थे जो पावर चाहते थे। इजिप्ट के बॉर्डर्स के बाहर एनिमी नेशंस वीकनेस स्मेल कर रहे थे, हिटाइट्स और नुबियंस टेस्ट कर रहे थे यंग फेरो की स्ट्रेंथ। होरेमहेब इजिप्ट का टॉप जनरल आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, वॉर रेडी और फ्यूचर शेप करने के लिए। जब टूतनखमून जनता के सामने आया, होप वापस आई। इजिप्ट को भरोसा चाहिए था कि उसका किंग स्ट्रॉन्ग है। ओल्ड रिलीजन रिवाइव्ड हुई और पैलेस में फिर से म्यूजिक, रिचुअल और आर्ट का वाइब आया। सालों बाद पहली बार इजिप्ट ने स्टेबिलिटी फील की, लेकिन ये पीस ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। प्रीस्ट्स ने थीब्स में प्रोसेशन लीड किया, टीनेज टूतनखमून को डिवाइन रूलर के रूप में प्रेजेंट किया। रिचुअल चांट्स सप्रेस्ड ट्रेडिशंस को रिस्टोर कर रही थीं। कुछ ऑफिशियल्स अब भी अटेन छोड़ने में हेजिटेट कर रहे थे। कोर्ट बैलेंस बना रहा, अमुन पब्लिकली ऑनर करते हुए अखेनातन की लेगेसी प्राइवेट में रह रही। टूतनखमून के ट्यूटर्स लेसन्स इंटेंसिफाई कर रहे थे, मैथ, डिप्लोमेसी, हिम्स, मिलिटरी टैक्टिक्स। फ्रेल होने के बावजूद वो जल्दी सीख रहा था। टेंपल्स रीओपन हुए, ग्रेन, गोल्ड, इंसेंस की ऑफरिंग्स वापस आई, ट्रेजरी रिकवर हुई कंस्ट्रक्शन और डिप्लोमेसी फंड करने के लिए। ओपेट फेस्टिवल में प्रीस्ट्स अमुन की सेक्रेड बार्क ले जा रहे थे। टूतनखमून ज्वाइन हुआ गॉड्स और लोगों से बॉन्ड रीअफर्म करने के लिए। फॉरेन रूलर्स कॉरेस्पॉन्डेंस रिज्यूम कर रहे थे। टूतनखमून की कोर्ट रिप्लाई कर रही थी इजिप्ट की इंटरनेशनल स्टैंडिंग रिबिल्ड करने के लिए।
इजिप्ट के बॉर्डर्स फोर्टिफाइड हुए, गैरिसन्स नूबिया और सिनाई में सप्लाइड और स्ट्रॉन्ग किए गए रेड्स रोकने के लिए। यंग फेरो पैलेस गार्डन में पीस ढूंढता, लोटस पॉन्ड्स और ट्रीज के बीच वॉक करता, इजिप्ट के फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करता। अनखेसेनामुन ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट बन रही थी, काउंसिल और सपोर्ट देती अमिडस्ट पॉलिटिकल प्रेशर। तुतनखमून और एडवाइजर्स इजिप्ट रिकवरी प्लान कर रहे थे, टेम्पल्स रिस्टोर, अलायंसेस, प्रॉस्पेरिटी। बॉय किंग नया ईरा फेस कर रहा था। रॉयल टूर के दौरान नूबिया में टूटनखमन बॉर्डर फोर्ट्स और टेम्पल्स इंस्पेक्ट कर रहा था, लेकिन फेट इंटरवीन कर गया। एक सडन एक्सीडेंट ने टूटनखमुन की लेग इंजरी दी, जो छोटा लग रहा था कैटास्ट्रॉफिक साबित हुआ। मॉडर्न मेडिसिन नहीं थी, स्मॉल वुंड भी डेडली बन सकती थी। टूटनखमुन की कंडीशन जल्दी वर्सन हुई। एंशिएंट डीएनए सजेस्ट करता है कि मलेरिया रिपीटेडली स्ट्राइक कर रहा था। फीवर और वीकनेस कांस्टेंट कंपेनियंस बन गए। Some historians suggest chariot accident fatal injury का कारण हो सकता है। स्पीड और फोर्स कैटास्ट्रॉफिक थी। कुछ लोग मर्डर विस्पर कर रहे थे। हेड ब्लोज, पैलेस इंट्रीग, डिलिबरेट प्लॉट, एविडेंस इनकंक्लूसिव, मिस्ट्री बनी रही। वीक, फीवरिश, बेयरली वॉक कर पाते हुए टूटनखमून लास्ट डेज फेस कर रहा था। किंगडम वॉच और प्रे कर रहा था। सिर्फ 19 साल में टूटनखमुन पास अवे, बॉय किंग थ्रोन, रिकवरिंग पीपल और एक लेगेसी छोड़ गया। विदाउट एयर, इजिप्ट अनस्टेबल। ऑफिशियल्स जल्दी पावर सिक्योर करने लगे, यंग क्वीन एंग्शियस और कोर्ट रेस्टलेस। क्वीन अनखेसेनामुन फॉरेन किंग को लेटर लिखी, हस्बैंड मांगने के लिए, अपनी पोजीशन और इजिप्ट का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। हिस्टोरिक डेस्परेशन। लेटर हिटाइट किंग तक पहुंचा। उसने प्रिंस मांगा मैरी करने के लिए, होपिंग रॉयल लाइन सेव हो। हिटाइट किंग हेजिटेट कर रहा था, भरोसा नहीं था। पॉलिटिक्स और फियर हर डिसीजन को रिस्की बना रहे थे। इजिप्ट में टेंशन और एंटिसिपेशन, नेशन वेट कर रहा था फॉरेन एड या बिट्रेयल के साइंस के लिए। शॉर्ट लाइफ में भी फेरो के इटर्नल रेस्टिंग प्लेस के लिए प्रिपरेशंस स्टार्ट हुए, वैली ऑफ किंग्स में हिडन। मास्टर क्राफ्ट्समैन हायरोग्लिफ्स कार्व कर रहे थे, म्यूरल्स पेंट, ट्रेजर्स गिल्ड, हर डिटेल बॉय किंग की लाइफ और रेन बताती। सेंट्रल चेंबर अवेटेड, गोल्ड ट्रेजर्स, सेरेमोनियल फर्नीचर, सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स टूटनखमून को गाइड करने के लिए आफ्टर लाइफ में। स्मॉल टूम, लेकिन वेल्थ और हिस्ट्री कंसील करता, एक फेरो की जिसने ब्रीफ रूल किया लेकिन मार्क छोड़ा। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बाद 1920s में हावर्ड कार्टर टूम ओपन किया। वर्ल्ड गास्प कर गया अनटच्ड ट्रेजर्स को देखकर। आइकॉनिक मास्क फर्स्ट इमर्ज हुआ, एवरलास्टिंग सिंबल ऑफ बॉय किंग, जो ग्रेट नेशन रूल्ड और जनरेशंस को इंस्पायर किया। शॉर्ट लाइफ एंड हुई लॉन्ग अगो, लेकिन लेगेसी, बॉय किंग नेविगेटिंग क्राइसिस, इजिप्ट के मॉन्यूमेंट्स आर्ट हिस्ट्री में एको करती। बिरियल के बाद टूम केयरफुली सील्ड, क्लिफ्स में हिडन, टाइम और सैंड प्रिजर्व्ड किया। सेंचुरीज तक बॉय किंग का नाम फेड हुआ, टूम अनडिस्कवर्ड, सैंड और रॉक में बेरिड। अर्ली 20th सेंचुरी में एक्सप्लोरर्स वैली में आए, मैप्स, इंस्क्रिप्शंस, क्यूरियोसिटी गाइडेड। शोर नोव 1922, हावर्ड कार्टर फर्स्ट स्टेप्स अनकवर किए, मोमेंट फॉरएवर चेंज कर दिया इजिप्ट अंडरस्टैंडिंग। एंटीचेंबर फुल ट्रेजर्स, स्टैच्यूज, चैरियट्स, फर्नीचर, सेंचुरीज डस्ट में प्रिजर्व्ड। इनर बेरियल चेंबर, sarcophagus encasing boy king, surrounded priceless gold, jewelry, sacred objects. Golden funerary mask, pharaoh ke remains crown karta, symbolize karta power, divine connection, eternal protection. Modern science allowed experts Tutankhamun's remains examine kare, X-rays, CT, DNA, revealing health, lineage, cause of death.
स्टडीज शो malformations, मलेरिया, फ्रैजिल बोन्स, फिर भी रेन में रेजिलियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, होप दिखाई। लाइफ ब्रीफ लेकिन टूम प्रिजर्व्ड स्टोरी, साइंस, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, बॉय किंग इंस्पायर करता वर्ल्ड को। टूम सील्ड, बॉय किंग रेस्ट करता पीस में, गोल्ड और ऑफरिंग्स के बीच। 3000 प्लस साल तक टूम हिडन, हिस्ट्री प्रिजर्व हुई डिजर्ट सैंड्स में। 20th सेंचुरी आर्कियोलॉजिस्ट्स वैली वापस आए हिडन ट्रेजर्स अनकवर करने। हावर्ड कार्टर ने डोरवे ओपन किया, अनप्रेसिडेंटेड डिस्कवरी इजिप्टोलॉजी के लिए। वर्ल्ड ने देखा गोल्डन चैरियट्स, ज्यूअल फर्नीचर, मास्क्स अनटच्ड हजारों साल। डिस्कवरी स्पार्क्ड ग्लोबल फैसिनेशन, हिस्टोरियंस, आर्टिस्ट्स, पब्लिक अमेज्ड। टूटनखामुन की स्टोरी सिखाती रेजिलियंस, लीडरशिप, यूथ में भी उसने इजिप्ट ट्रेडिशंस रिस्टोर किया। मॉडर्न साइंस रिवील करता हेल्थ, लिनिएज, मिस्ट्रीज, सीटी और डीएनए एनालिसिस से। टूम्ब ट्रेजर्स स्टोरी इंस्पायर करती ब्रिज बिटवीन एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न क्यूरियोसिटी। नाइल सैंड से म्यूजियम्स वर्ल्ड वाइड तक टूटनखामुन की लेगेसी इंड्योर करती, प्रूविंग शॉर्ट लाइफ भी इटर्नल मार्क छोड़ सकता।